हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश साहू। वेलकम टू एग्जाम मंथन। लास्ट वीडियो में हमने संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बात की थी, जो भाग 1 के अंतर्गत आता है और भाग 1 के अंतर्गत, इसीलिए हमने उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में ये नया वीडियो बनाया है। तो चलिए हम देखते हैं भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 आता है, उससे संबंधित कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो उसका आंसर आएगा संसद। तो संसद में नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन में आपको दिए जा सकते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इस बार मैंने ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। तो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा का भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। बाकी ऑप्शन गलत होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को और किस प्रकार से दिया जा सकता है। तो एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह शक्ति भी संसद को प्राप्त है, और संसद जो है वह आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत नए राज्यों को या फिर भारत में जो राज्य है उसमें से उनका विभाजन करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा भी की थी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पास गौर करने वाली बात क्या है, भारत में मतलब भारत के अंतर्गत बात कर रहा है वो। तो यहाँ पास कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, जबकि जैसा कि ऑप्शन में लिखा हुआ है आर्टिकल 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 2 जो है उसमें जो भारत में पहले से सम्मिलित नहीं है उनको जब भारत में सम्मिलित किया जाता है एक राज्य बनाकर, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में, नाम में या फिर किसी राज्य का विभाजन कर एक नए राज्य का जब निर्माण किया जाता है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद द्वारा किया जाएगा? तो आंसर आएगा अनुच्छेद 3, और आपको ऑप्शन आर्टिकल 1, 2, 3, 4 या फिर कोई भी दूसरा आर्टिकल दिया जा सकता है, लेकिन आंसर है आर्टिकल 3। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या? आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत या इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। तो आपको ऑप्शन में क्या क्या मिलेंगे? क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और कई बार लोग कंफ्यूज भी होते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 1 के अनुसार भारत है राज्यों का समूह। तो भारत क्या राज्यों का समूह है? नहीं, गलत। तो क्या राज्यों का फेडरेशन या फिर राज्यों का फेडरेशन है? नहीं, वह भी नहीं है। भारत जो है वह राज्यों का यूनियन है, अर्थात राज्यों का संघ है, जो कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो आंसर होगा डी, राज्यों का संघ, जिसे हम यूनियन भी कह सकते हैं, राज्यों का यूनियन। तो यह क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है। इसके बाद यह अगला क्वेश्चन है, इसको मैंने वन लाइन में लिख दिया है, इसके ऑप्शन नहीं लिखा हूं, तो मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन बोर्ड में कंप्लीट करने थे, इस कारण मैंने बाद के क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं पढ़ने जाऊं, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके हाथों में होता है? तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है या फिर संघ राज्य है उसका जो प्रशासन होता है वह राष्ट्रपति के हाथों में होता है। यहाँ पर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लगता है कि जो प्रशासन है वह राज्यपाल के अंतर्गत आएगा, लेकिन या फिर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका प्रशासन जो है वह राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल की या फिर वहां के प्रशासक या फिर उप प्रशासक की नियुक्ति करता है, लेकिन वहां पे जो शासन होता है वह राष्ट्रपति का ही होता है। तो यह जो क्वेश्चन है, भारत में संघ के राज्यों का प्रशासन किसके अंतर्गत होगा? तो राष्ट्रपति के अंतर्गत होगा। आपको ऑप्शन में मिलेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय
प्रशासक या फिर उपराज्यपाल, ये ऑप्शन में होंगे, लेकिन आंसर होगा राष्ट्रपति। यदि यह क्वेश्चन दिल्ली से संबंधित होता तो दिल्ली से संबंधित क्वेश्चन होता तो यहाँ पर आंसर अगर राष्ट्रपति नहीं होता तो आंसर आता उपराज्यपाल। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? मतलब मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। भारतीय संघ के अंतर्गत मतलब भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार, मतलब वो क्या बोल रहा है, भारत की सीमा के बाहर यदि कोई राज्य है उसको भारत में शामिल करने की बात हो रही है। संसद को किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है यह अधिकार? तो संसद को अनुच्छेद 2 के द्वारा यह अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन में आपको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 मिलेंगे, जिसमें राइट आंसर होगा आर्टिकल 2। जैसा इसको हमने पहले भी अच्छे से बताया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो किस अनुसूची में परिवर्तन आवश्यक है? जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो उसके लिए किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो जब कोई भी संविधान संशोधन नहीं होगा तो फिर नया राज्यों का निर्माण जब होगा तो किसमें परिवर्तन होगा? तो जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूची में जो पहली अनुसूची है, अनुसूची 1, उसमें राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम वर्णित है एवं उसकी सीमाओं का भी वर्णन है। तो जब नया राज्य का निर्माण होगा तो अनुसूची 1 में उसका नाम जोड़ा जाना आवश्यक है और इसी कारण इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुसूची 1। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाता है तो किस अनुसूची में परिवर्तन आवश्यक है? आंसर होगा अनुसूची 1। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। तो इसके बाद देखिए जो अधिकतर क्वेश्चन है वह सभी के सभी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बारे में भी हमने चर्चा लास्ट वीडियो में ही की थी जब हमने भाग 1 के बारे में पढ़ रहा था, तब आपको राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में भी बताया था। तो चलिए देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और संघ राज्य बनाए? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हम थोड़ी देर पहले चर्चा करेंगे, थोड़ी देर बाद और थोड़ा सा बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और संघ राज्य बनाए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य बनाए? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्यों का गठन जो है वह राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। और इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन है वह भी देख लेते हैं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में फिर से डिटेल बता देता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे फैजल अली और इन्होंने एक जो विधेयक बनाया था उससे संसद में 1956 में प्रस्तुत किया और प्रस्तुत तो 23 दिसंबर 1955 में किया था। उसके बाद उसमें चर्चा हुई थी। इसके बाद संसद ने एक अधिनियम पारित किया और उसे कहा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का नाम दिया, जिसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करना था और उनका गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1953 में। तो 1953 आपको याद है। अब यहाँ पे आपको डेट भी मैंने बता दिया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना का जो डेट है 29 दिसंबर 1953 है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वह 1 नवंबर 1956 को किया गया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य था भारत का जिसका गठन किया गया था भाषाई आधार पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन का अध्यक्ष कौन था? उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, फैजल अली जो थे वह
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया है, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, इसका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन में और भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि ऑप्शन में रहेगा राज्य, दिल्ली है एक राज्य, तो वह गलत आंसर होगा। दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह भी क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है और उसका आंसर था एक केंद्र शासित प्रदेश। तो इतने सारे जो क्वेश्चन है वह संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह सभी के सभी क्वेश्चन संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बीच में आते हैं।